and it's going to be yet another exciting weekend for all the football admirers. So सबसे पहले तो welcome back to the channel guys. I hope you all are doing good, you all are fine. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं यार इस वीकेंड में, नॉट ओनली इन ला लीगा बट इन द प्रीमियर लीग एज वेल. बट हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक बिलबाओ. वी गोना टॉक अबाउट कि क्या बारसा की अप्रोच रहनी चाहिए इस मैच में, कैसा बारसा को क्या माइंडसेट क्या मेंटालिटी रहनी चाहिए, एंड वी गोना डिस्कस अबाउट द अमेजिंग फुटबॉल प्लेड बाय एथलेटिक बिलबाओ दिस सीजन. तो यार एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक आ जाता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर है हमारा बारसा फैंस के लिए. एंड आज रात को रियल मैड्रिड भी खेल रही है अगेंस्ट वेलेंसिया अवे फ्रॉम होम. तो रियल मैड्रिड तो आज अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो इट्स गोना बी एन ईजी मतलब फिक्सचर फॉर देम गिवन दैट जूड बेलिंगम इज ऑल्सो ओके एंड ही इज सेट टू रिटर्न टू नाइट. एंड मुझे लगता है विदाउट एनी सरप्राइज रियल मैड्रिड आराम से 3-0 या 4-0 जीतेगी आज का मैच. एंड उसके बाद कल बेसिकली कल रात मतलब परसों आ जाएगा बट 1:30. एक तो यार हमारे मैचेस भी इतनी रात को होते हैं ना यार, दिमाग ख़राब हो जाता है. बट एनीवे हम लोग खेल रहे हैं अर्नेस्टो गोट वैलवर्डे की एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट विच हैज़ बीन एक्सेप्शनल दिस सीजन. आई थिंक यार अर्नेस्टो वैलवर्डे इज़ नॉट बीइंग टॉक्ड मच अबाउट. मुझे लगता है इस सीजन अलॉन्ग विद एंचेलोटी we should give applaud to Ernesto Valverde as well, given that जो भी उनके पास अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं या जो भी एक उनकी अप्रोच रहती है सीजन में, मुझे लगता है वो दे आर सेट टू अचीव दैट दिस सीजन. क्योंकि दे नेवर compete फॉर द लीग, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, एटलेटिको भी अगर हम बोल सकते हो तो क्योंकि हर 2-3 सीजन में एक बार एथलेटिको मैड्रिड compete करती है ला लीगा के लिए. तो ऐसे में उनके पास ना इतने जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं बिलबाओ के पास, उसमें वो कप कॉम्पिटिशन्स में उनका ज़्यादा रहता है कि वो डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशन्स में अपनी जगह बनाएं और उसे जीतने की कोशिश करें. एंड बारसा के बाद वो सबसे ज़्यादा बार कोपा देल रे जीते हैं. दे आर अहेड मैड्रिड एज पर माई नॉलेज. एंड उनका जो ये रन चल रहा है कोपा देल रे का, अभी रिसेंटली उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को हराया है इनक्रेडिबल फैशन. उनके फॉरवर्ड्स बिल्कुल गोल स्कोरिंग फॉर्म में हैं. उनके तीनों फॉरवर्ड्स हैं जो उनके की फॉरवर्ड्स हैं, उन्होंने गोल स्कोर किया अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. इनियाकी विलियम्स, ऑब्वियसली द विलियम ब्रदर्स, निको विलियम एंड इनियाकी विलियम्स ने गोल स्कोर करा. इसके अलावा गुरुजेटा ने गोल स्कोर किया. तो इट्स बिन अ वेरी हैप्पी वीक फॉर एथलेटिक बिलबाओ. एंड एट द सेम टाइम एटलेटिको मैड्रिड को बिल्कुल सही पसंद नहीं आया होगा ये जो उन्होंने डिफीट करी है. बट यार गजब का फुटबॉल खेल रहे हैं एथलेटिक बिलबाओ. आई वुड लाइक टू हाईलाइट द पॉइंट कि जो जिरोना चल रही थी इतने टाइम तक जिरोना टॉप ऑफ द टेबल चल रही थी, compete कर रही थी मैड्रिड के अगेंस्ट वो टॉप पोजीशन के लिए, टेबल टॉप पोजीशन के लिए. उनको दोनों फिक्सचर्स में मतलब एक भी फिक्सचर में दो फिक्सचर्स में एक भी बार हारी नहीं है एथलेटिक बिलबाओ. उन्होंने अपना जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन वाला फिक्सचर था उसमें उन्होंने ड्रॉ किया था बिलबाओ जिरोना के अगेंस्ट, एंड अभी उन्होंने 3-2 से उनको हराया है अभी वाले फिक्सचर में जिरोना को. एंड वी ऑल नो द अमाउंट ऑफ डेंजर जिरोना इज क्रिएटिंग फॉर अदर टीम्स. और क्या उन्होंने हाल किया था बारसा का. तो इसको देखते हुए लगता है कि एटलेटिको बिलबाओ इज डूइंग रियली ग्रेट. उनका जीडी काफ़ी अच्छा है. दे आर स्कोरिंग गोल्स अप फ्रंट एंड दे आर नॉट कंसीडिंग, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर फुटबॉल इस टाइम पे, कि वो लोग गोल उतने ज़्यादा कंसीड नहीं कर रहे हैं. एंड सिर्फ रियल मैड्रिड मतलब अगर आप टॉप 3 टीम्स में देखें इस टाइम पे तो सिर्फ रियल मैड्रिड ऐसी टीम है जिन्होंने उनको हराया है 2-0. एंड विच इज़ वाई दे डिजर्व टू बी ऑन अ टॉप ऑफ द टेबल ऑफ कोर्स. तो यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या बारसा की अप्रोच रहने वाली है. सेंट मेमार्स में अवे बारसा को खेलना है गेम, एंड इट्स नेवर एवर एन ईजी स्टेडियम और ईजी इन्वायरमेंट टू बी देयर इफ़ यू आर गोइंग अवे. कभी भी आसान नहीं रहता है वो. उनके फैंस आर वेरी पैशनेट एंड बहुत एक माहौल क्रिएट कर देते हैं वो वहाँ पे. तो बारसा जा रही है. और इससे पहले वाली भी अगर आप फिक्सचर में देखें तो जो हमने होम पे खेला था उसमें भी हमको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था जीतने के लिए. एंड हम लास्ट में जीते थे जब शावी ने मार्क गुई को इंट्रोड्यूस करा था, डेब्यू दिया था, एंड मार्क गुई विद दैट अमेजिंग गोल. तो
ऐसे हम जीते थे, 1-0 की एक नैरो सी विक्ट्री हमने क्लिंच करी थी। तो आसान तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। मतलब आई एम नॉट लाइक कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ हम लोग जाएंगे आराम से दो दो 2-3 गोल उनको मार देंगे। आई नो हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली जाएंगे क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट हेताफे, बट हेताफे एंड एथलेटिक बिल्बाओ इट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्वालिटी में भी, माइंडसेट में भी, मेंटालिटी में भी और कोच में भी। तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। अ विन इज़ यू नो मुझे तो बिल्कुल, अगर हम 3 पॉइंट्स कैसे भी लेके आ जाते हैं, 1-0 भी अगर हम जीतते हैं तो ऑफ कोर्स यार हम लोग चाहते हैं, हम बारसा फैंस हैं, हम चाहते हैं हम 4-0 5-0 जीतें, हर गेम में डोमिनेट करें, कंट्रोल करें। बट इस केस में तो यार अगर हम एक 1-0 की भी विक्ट्री लेकर के आ जाते हैं एंड हम क्लीन शीट रख लेते हैं तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी कि हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार कि पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है। टर स्टेगन गोल पे रहेंगे विदाउट अ डाउट। मुझे लगता है शैवी विल गो विद कुंडे एज अ राइट बैक, अराउहो राइट साइड सेंटर बैक एंड कैंसेलो तो रहेंगे ही लेफ्ट एज अ लेफ्ट बैक। मुझे लगता है कि कुबारसी से आगे इस गेम में इनिगो मार्टिनेज को खेलना चाहिए। स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से नहीं है इतना ज़्यादा, बट आई थिंक इनिगो मार्टिनेज का फॉर्मर क्लब है, सो ही नोज द डायनेमिक्स ऑफ द क्लब एंड प्लेयर्स का भी उनको पता है चीज़ें। एंड ऑल्सो कि कुबारसी ने पिछला गेम पूरा खेला है एंड इनिगो मार्टिनेज ने पिछला गेम नहीं खेला है, तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ रेस्ट भी मिल गया इनिगो मार्टिनेज को, हु इज़ एन इंजरी प्रोन प्लेयर इन आर स्क्वाड। एंड कुबारसी ने पिछला भी पूरा गेम खेला है, सो आई थिंक इनिगो मार्टिनेज का खेलना डज मेक मोर सेंस फॉर मी। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा मिड रहेगा, आई थिंक शैवी विल गो विथ 4 मिडफील्डर्स एंड क्रिस्टेंसन एज अ पिवट, एज अ होल्डिंग मिडफील्डर। वहाँ पे रोल पे आप क्रिस्टेंसन को देखेंगे अलॉन्ग विथ फ्रेंकी डियोंग, और राइट हैंड साइड पे आप पेड्री को देखेंगे वहाँ पे। एंड मुझे लगता है लेफ्ट इंटीरियर के रोल पे गुंडोगान रहेंगे एंड लेवेंडोस्की एज अ स्ट्राइकर। एंड मुझे लगता है इस गेम में यमाल कैन स्टार्ट एंड यमाल शुड स्टार्ट गिवन द फैक्ट यमाल को पिछले गेम में पूरा रेस्ट मिला है, उन्होंने बिल्कुल नहीं खेला है, 90 मिनट्स उन्हें पूरा कंप्लीट रेस्ट दिया है एंड रफीनिया स्टार्टेड द मैच। तो मुझे लगता है यमाल को आज खेलना, यमाल को जो एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट वाला मैच है उसमें यमाल को स्टार्ट करना चाहिए। इट मेक सेंस टू मी। एंड जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है हमको एक अर्ली लीड लेनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग किसी तरीके से फर्स्ट हाफ में लीड ले लेते हैं, 1-0 की अगर हम लीड ले लेते हैं फर्स्ट हाफ में 20 मिनट के अंदर अंदर, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड अगर हम फर्स्ट हाफ में अपनी लीड बचा के रखते हैं और हम कैसे करके सेकेंड हाफ में भी एक और गोल स्कोर कर देते हैं, तो फिर वहाँ से हमारे लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। बट वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द बॉल, क्योंकि आपको वो जहाँ पे स्पेस मिलेगा एथलेटिक बिल्बाओ को, तो वहाँ पे आपको वो खोल देंगे। एक रिलीफ आप बोल सकते हो, जो निको विलियम्स काफ़ी डेंजरस लगता है हमारे अगेंस्ट, बारसा के अगेंस्ट, एंड नॉट जस्ट बारसा, ही इज़ ही इज़ बिन डूइंग ग्रेट दिस सीजन फॉर एथलेटिक बिल्बाओ। एंड वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ही विल बी एब्सेंट, क्योंकि उन्हें उसे रेड कार्ड मिल गया था लास्ट मैच में। एंड अगेन कंट्रोवर्शियल डिसीजन, बट हमें हमारे लिए अच्छा खासा फायदा हो गया है वहाँ पे, डेट निको विलियम वोंट बी प्लेइंग दिस फिक्चर। एंड वहाँ पे एक आपको थोड़ा सा आप बोल सकते हो ये एक अच्छी खबर है बारसा फैंस के लिए। तो यही है यार, आपको बॉल चलानी पड़ेगी, आपको बिल्कुल उनको रूम नहीं देना पड़ेगा। डिफेंस का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा, डिफेंस से आप एक्सपेक्ट करोगे इस मैच में कि डिफेंस आपको सॉलिडिटी प्रोवाइड करेगी। अराउहो के लिए इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है क्योंकि इनियाकी विलियम्स इज लुकिंग लीथल एज ऑलवेज, गुरुजेटा इज लुकिंग लीथल, उन्होंने भी पिछले मैच में अपने स्कोर किया अगेंस्ट एटलेटिको। सो एक बहुत अच्छे गोल स्कोरिंग रैकेट से आ रहे हैं ये लोग। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अगर आप टेबल भी देखोगे तो आज मैड्रिड वैलेंसिया के अगेंस्ट खेल लिया एंड दे आर विनिंग द फिक्चर, आई नो दैट। सो वहाँ पे आप और जिरोना का अगला मैच मायोर्का के अगेंस्ट है, तो अगर जिरोना वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करती है और अगर आज बारसा 3 पॉइंट ले लेती है, तो देर इज़ अ चांस कि बारसा सेकंड पे चले जाएगी वहाँ पे। एंड आपको यही करना है यार, आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट फुटबॉल खेलना है और आपको कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके उतना करीब मैड्रिड के कंप्लीट करें ये सीज़न, ताकि आने वाले सीज़न में प्लेयर्स को अच्छा कॉन्फिडेंस मिले एंड प्लेयर्स
मतलब थोड़ा सा अगले सीजन में जाते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहे, और जो मैनेजर भी आए वो भी थोड़ा, उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले आते टाइम यहाँ पे। इसके अलावा यार एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बात कर लेते हैं। आज थोड़ा बहुत पता नहीं, आज ट्विटर पे थोड़ा कुछ चल रहा है कि डिलिक्ट टू बारसा कैन मतलब I don't know. I think it won't happen, but Delict has been spending time in Barcelona with Frankie de Jong and family in the beaches of Barcelona. So I don't think यार, I think अगर ऐसा कुछ होता भी है and Delict offers himself to Barca, तो I don't think Barca should go. Not taking anything from Delict, I think he is an excellent player. He is an मतलब गजब का प्लेयर है वो, बट आई थिंक कि यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमको और चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है। एंड हम यही गलती करते हैं कि कभी भी कोई बड़ा नाम आता है और हमको ऑफर करता है तो हम ले लेते थे। खैर अभी तो हमारे पास इतने फाइनेंसेस और फंड्स भी नहीं है कि ये पॉसिबल हो पाए, और बायर्न इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि दान में दे दे हमको, एंड इट डज़ नॉट मेक सेंस ईदर। इसके अलावा यार प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे मैचेस होने वाले हैं। मैनचेस्टर डर्बी होने वाला है, एंड कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड का चांस आई डोंट थिंक यार, गिवन द इंजरीज एंड द फॉर्म एंड द मेंटालिटी एंड द लिंकअप प्ले जो फिर से शुरू हो गया है डे ब्रुयने और हालैंड के बीच में। ऑन टॉप ऑफ इट मैच भी एतिहाद में है, सो आई डोंट थिंक यूनाइटेड हैज़ एनी चांस, बट इट्स फुटबॉल यार, एनीथिंग कैन हैपन, अ मिरेकल कैन हैपन। होप्स आर 99% एंड यू नो फैक्ट इज, मतलब जो प्रैक्टिकलिटी है वो सिर्फ जो प्रैक्टिकलिटी है वो 99% में, और होप सिर्फ 1% है। सो वही है यार, जो भी है देखना पड़ेगा, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तब तक के लिए stay tuned, and if you like the content please like the video and do subscribe to the channel, and तब तक के लिए stay tuned and see you guys soon. Viscal Barca.